गया। कलाम में लिखा है 1-2 बार नसीहत करके तर्क कर दे, छोड़ दे, क्योंकि जो बंदा एक बार दगा कर रहा है वो दूसरी बार भी करेगा, जो दूसरी बार करेगा वो तीसरी बार भी करेगा, जो तीसरी बार करेगा वो जिंदगी भर करता रहेगा। उसे छोड़ दे, तर्क कर दे, जा करता रहे दगे। जैसे दिल करता अपनी मर्जी से जी, मेरा जलाल, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ वापस कर, और जा अपनी जिंदगी जी। और वो ताज उठा के उसने आस्तर के सर पे रख दिया, और जब आस्तर के सर पे रख दिया, एक वक्त आया कि आस्तर के सामने ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि बादशाह के खिलाफ खड़े होना है, बादशाह की मर्जी के खिलाफ खड़े होना है। तो मलका जानती थी कि जो बादशाह की मर्जी के खिलाफ खड़ा होता है वो जान से मार दिया जाता है। तो मलका आस्तर ने बादशाह के खिलाफ खड़े होने से पहले, बादशाह की मर्जी के खिलाफ बादशाह के पास जाने से पहले, बादशाहों के बादशाह के पास झुकी। हेलो, जिसने उस बादशाह को बादशाही दी है, पहले उसके पास गई, उसकी हजूरी में झुकी, 3 दिन रोजे में रही। उसके बाद बादशाहों के बादशाह की तरफ से जब उसे कंफर्मेशन मिल गई, फिर वो बादशाह के सामने गई, और कलाम कहता बादशाह ने अपना आसा बढ़ा दिया। और ये तरीका था कि जिसकी तरफ बादशाह आसा बढ़ा देता तो उसकी जान बच जाती थी, और जो जानता था बादशाह उसके लिए आसा नहीं बढ़ाता था, उसे पुलिस वाले फौजी कत्ल कर देते थे। बादशाह ने आसा बढ़ाया उसकी तरफ, और आसा बढ़ा के पता क्या कहा, मांग तुझे क्या चाहिए, आधी बादशाह तक मैं तुझे देने के लिए तैयार। बादशाह अस्तर के सामने क्यों नरम हो गया, वजह क्या थी? क्योंकि बादशाह के खिलाफ जाने से पहले वो बादशाहों के पास गई थी, बादशाहों के बादशाह के पास गई थी। हेलो, एड़ा ताज नहीं कर देगा, मैं मसीही हाँ, मैं क्रिश्चियन हाँ, मैं एल्डर हाँ, मैं पास्टर हाँ, मैं मुबशर हाँ। एल्डरियाँ, उल्डरियाँ, मुबशरियाँ, पादरी पुणा तब तक किया है, ये रूहानी नेमतें तब तक है जब तक आप पाक रूह के ताबेदार हैं, क्योंकि ये सारी पाक रूह की नेमतें हैं। जब आपने पाक रूह को छोड़ दिया, वो सब कुछ उतार के किसी और के सर पर रख दे। साउल बादशाह को खुदा ने कितने प्यार के साथ बादशाह बनाया था। साउल जो काली जैसा काली होती ना, जल्दी बहुत ज्यादा है, काली आग लगी, तो खुदा ने उससे ताज लिया, और खुदा ने कहा मुझे मेरे दिल के माफिक मिल गया, उसके सर पर रख दिया। खुदा को कमी नहीं है, ये तो उसका एहसान है, फजल है कि वो तुझे बुला लेता है। आमीन। और अगर बुलाया जाता है ना, तो उसको ये ना समझा करके कि मैं बड़ा खास स्पेशल इसलिए बुलाया गया, देखिया हूँ मेरे बगैर काम नहीं चल रहा, ये इस करके मेरे पीछे पे है, हूँ मेरे बगैर अंदर काम नहीं चल रहा। खुदा का काम है भाई, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे खुदा उनकी सिताइश करने के लिए। खुदा उनको किसी चीज़ की कमी नहीं, खुदा उनको बंदों की कमी नहीं है, बस खुदा फजल करता है, खुदा आपको जलाल देता है, खुदा आपको इज्जत देना चाहता है, खुदा आपको मौका देता है कि आप खुदा के काम आओ, आप खुदा की खिदमत करो, आप खुदा के काम करके अपने अजर को बढ़ाओ, अपने ताज को बढ़ाओ। ताज किसका है? देखा उसके सर पे बहुत सारे ताज हैं। ताज यीशु मसीह का है जो वो तेरे सर पे रखता है। हेलो, ताज यीशु मसीह का है जो वो तेरे सर पे रखता है, और अगर तू ताज वाले का ताबेदार नहीं है तो अपना ताज वापस ले लेता है। और मैंने कई लोग देखे जिनसे ताज छिन गया है। आदम को इतना प्यार किया, हर रोज जाके खुदा उससे बातें करता, उसके घर जाके बातें करता, उसके पास जमीन पर आके बातें करता है। उन्हें वेख्या भी खुदा कर एडा ही वेला रोज ही मेरे को तुरया रहिंदा है। ते शैतान एक दिन आया ते इब्राहिम ने वेख्या, वो कहते हैं ना वो कदर गवा देता है रोज का आना जाना। तो आदम ने सोचा, हवा ने सोचा कि ये रोज ही आ जाता है, लेकिन ऐसे कदी कदी आया है, ऐसे फर्स्ट टाइम आया है। ये लगता कोई जो बड़ा, क्योंकि आम टाइम नहीं देता किसी को। और जब खुदा आया बाद में, खुदा अपने टाइम पे आया, खुदा ने पूछा, आए आदम तू कहाँ है? ख्याल कर कहाँ था
और कहाँ है, उठा के बागेदन से बाहर फेंक। नोमी नु बड़ी कालिश, नोमी समझदी सी कि भाई इतने इसराइल से तो कैद पै गया है, तो सारे इसराइली मर जाने ने, मैं तो अपने मुंडे ते अपना बंदा लैके जावां तो मैं तो इन्होंने बचा लवां। वो दौड़ गई, बड़े खुशहाल मुल्क से गई, तो खुशहाल मुल्क से जाके भी ना बचा सकी, और इन्हों के बच्चे दुख च भी बच गए। जो बंदा भी तो बच्चे भी मरवा के वापस आई, तो लोगों ने कहा नोमी आई है, बाजी नोमी आ गई है। तो उसने कहा मुझे नोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं अगर आप लोगों से जुदा ना होती तो शायद अपने मर्दों को ना मरवाती। मैंने जल्दबाजी की है, मैं जज्बात में आ गई थी। हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं, इंसान से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि बेहतर सिर्फ एक ही कर सकता है, वो खुदा की ज़ात है। इंसान कभी, मिट्टी का इंसान क्या बेहतर करेगा यार, मिट्टी का इंसान क्या कोई अपनी जलाली काम कर लेगा, मिट्टी का इंसान क्या नेकी कर लेगा। खुदा के फजल के मुंतज़िर रहो, उस ताज के मुंतज़िर रहो। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह से वो मलका का ताज पहनना चाहते हैं, आज रात के वो ताज उनके सर पर सजे। कितने भैड़ी मलका है, ऊपर कर, ऊपर 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 जो मलका का ताज पहनना चाहते हैं, वाह। लेकिन एक बात याद रखना, जो ताज पहनाता है ना, ताज पहनाने का मतलब है अपना बना लेना। जो ताज पहनाता है वो अपना बना लेता है, तो फिर इंसान एक का ही होता है, सारे का नहीं होता है। मैं अक्सर कहता हूँ, जिस डॉक्टर के दरवाजे लिखा था ना, हर किस्म की बीमारी का इलाज, वो देखो बिल्कुल ना जाओ, बड़ा ही कोई खराब डॉक्टर है। और जिस मैकेनिक की वर्कशॉप पे लिखा ना, हर किस्म की गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, हर किस्म का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। समझ लो कि देखो बख्शिश कोई नहीं है, ये झूठा है। और ये टोयोटा का स्पेशलिस्ट, खुदावंद जब आपके सर पे ताज रखेगा ना, तो फिर आप सिर्फ खुदावंद के हो जाओगे, और जो खुदावंद का हो के भी सबका है, सबका है, वो किसी का भी नहीं। क्योंकि रिश्ते मोहब्बतें एक से होती है। जब से हमने यीशु मसीह को पा लिया है, हमारे सारे रिश्ते टूट गए, सारे रिश्ते कमज़ोर हो गए। उसकी वजह है कि हम यीशु के सिवा किसी को वैल्यू नहीं देते। लोग वैल्यू मांगते हैं, लोग अहमियत चाहते हैं कि उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनको वैल्यू दी जाए। लेकिन हम सिर्फ एक को वैल्यू देते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसी की बदौलत हम हैं। अगर हमने उसको छोड़ दिया तो जलील हो जाएंगे। मूसा की सगी बहन कोड़ी हो गई, मूसा के खिलाफ बात कर, क्योंकि मूसा खुदा के दिल के मुआफिक थे। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के लिए। मुझे कोयटा में इस बार कुछ पुराने पादरी साथी मिले, तो कहने लगे सर जी ढाडे में अज भी वही करंट ने ਜਿਹੜੇ पहले दौर च होंगे सन, लेकिन असीं सुने तुसीं खिदमत छड़ दी। सुना था। मैं शुक्रगुजार हूँ उन फैमिलीज़ के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए जिन्होंने मेरे उस दौर में, जो दौर समझे कि थोड़ा सा आया था, थोड़ा सा दौर आजमाइश का आया था और हम ट्रैक से हट गए, उस दौर में भी जो बहन और भाई मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। उनकी दुआओं की वजह से हम फिर दोबारा अपनी जगह पर आ गए हैं। तो लोग समझते थे कि हमने खिदमत छोड़ दी, और खिदमत हमारी ज़िंदगी है, ये हम कैसे छोड़ सकते हैं। बस थोड़ा सा ट्रैक से हटे थे, लेकिन आप लोगों की दुआओं के वसीला से, सबकी नहीं, जिन्होंने दुआ की है, जो आपके वक्त में हमारे साथ रहे, उन लोगों की दुआओं और मोहब्बतों की वजह से हम फिर दोबारा जगह पे आ गए हैं। और आज लोग कह रहे हैं कि आपके अंदर तो वही बरकत है, वही करंट है, वही वो खुदावंद का फजल हमारे साथ है। पहले भी खुदावंद ऐसे ही जाते जाते रोड के ऊपर मौजज़े कर देता था, तो इस बार खुदा ने वो मौजज़े करके साबित कर दिया। तो हम आ गए वापस और हम अपनी जगह पर आके खड़ा हो गए।
मैंने तुझे अपने कंट्रोल में कर दिया, अब तुझे तेरी मेरी मर्जी पूरी। आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो, क्योंकि हमारा खुदा भला है। खुदा ने राहों को खोला हुआ है। शायद जुलाई को सक्खर में जा रहा हूँ, 17 तारीख को, 17, 18, 19 सक्खर में जा रहा हूँ। मुझे कह रहे थे कि आप फिर आएँ, लेकिन मौसम गर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं खिदमत के लिए, जब यीशु ने बुलाया था ना, तो यीशु ने ये नहीं कहा था कि सितंबर से लेकर जनवरी तक खिदमत करनी है, बाकी जो गर्मी के महीने ये आपने रेस्ट करनी है। हमें कहा था दिन और रात मुस्तैद रह, किसी वक्त भी कहीं भी जाना पड़े निकल जा। और अगर मैं मुस्तैद हूँ तो आप लोगों को मुस्तैद, मैं जाने के लिए तैयार हूँ और आप भेजने के लिए तैयार रहना चाहिए आपको। किससे भी टाइम कॉल आज मैं जा रहा हूँ, आप में हम खड़े हैं, हम भेज रहे हैं आपको, जाओ। क्योंकि हमें खुदा उनका काम दिन ही दिन को करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सके। आमीन। तो आज रात आप लोग ताज पहन के, सिर्फ ताज ही नहीं पाना, कंगन भी पाने हैं। कंगन क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान। अच्छा, ज़ेवरात किस लिए होता है? ज़ेवरात इंसान ने पहना है, वो किस लिए होता है? ताकि लोग देखें। अगर आपकी मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान लोग देख नहीं रहे, आपको जब भी देखते हैं आपकी शक्ल मनुष्य की छाई ढाड़ी शक्ल थे, तो वैसे को जी साढ़े अंदर शादमानी का ज़ेवर है, साढ़े उत्ते मोहब्बत लपक लपक के लटक लटक के पै रही, तो कभी किसी बार हंस के देखना नहीं, तो झूठे हैं। खुशी जब अंदर आ जाती है ना, तो फिर वो कंट्रोल नहीं होती, फिर बंदा जितना मर्जी उसको रोके, फिर वो कभी आंखों से निकलती है, कभी होंठों से निकलती है, कभी चेहरे से निकलती है, कभी लफ्ज़ों से निकलती है। अगर अंदर भरी हुई हो तो जो दिल में भरा है वही जुबान पर आता है। आमीन। और जब बंदा यीशु से ना आशना होता है ना, तो फिर बंदा गल्ला 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 गल्ला, मैं तन्हाई में रहता हूँ, मैं तेरा तन्हाई पसंद हूँ। तन्हाई पसंद तो इसलिए है कि तेरे अंदर यीशु नहीं है। जब तेरे अंदर यीशु आएगा, तन्हाई से लेकर के शोर में आएगा। आमीन। शोर और शौर सिर्फ एक ऐम का फर्क होता है, और शोर से शौर बन जाता है। हम लोग शोर तो करते हैं पर शौर हासिल नहीं कर सके। हमें तालीम हासिल करनी। 9 बजे का मतलब 9 बजे, 6 बजे का मतलब 6 बजे। आज 6 बजे इबादत है, और आज पाकरू पूरे ज़ेवर लेकर यहाँ पर आएगा। आमीन। पूरे ज़ेवर लेकर यहाँ पर आएगा, क्योंकि पाकरू आजकल बड़ा खुश है हमसे। मैं पाकरू के लिए शुक्रगुजार हूँ, पाकरू राजी हो गया। तो आज पाकरू पूरे ज़ेवरात के साथ यहाँ पर आएगा। बस वो ना हो कि हाथ करम कंगन पा तो काला तेल लगा होवे, नावां दे विच गोटे गोटे मैल भरी होवे, ते समझ रहे हो ना, कोलों गंढियां दी ते लसण दी बो हुंदी होवे। दुल्हन आई है जी ज़ेवर पा दो, उन्हें जद दौड़ जाते जाके नहा हो गया, साफ हो गया। तो ऐसी गंदी दुल्हन को नहीं पहनाना उसने कुछ भी। तू ऐसी ऐसी दुल्हन बन के आना, ऐसी दुल्हन बन के आना, ऐसे तैयार हो के आना कि जब तू ज़ेवर पहनने के लिए आगे आए तो तेरे बदन से यीशु की खुशबू आती हो। आमीन। यीशु की खुशबू आती है। वो गीत गाते हैं ना, तेरी ही खुशबू आए मेरे बदन से, तेरे बदन से यीशु की खुशबू आए, और कंगन पहनाने वाला शादमान हो जाए। आमीन। जब यकूब की इसहाक की बीवी, क्या नाम, रिबका, जब रिबका को रूहुल उसने खादम में कंगन पहनाए, तो उसको कैसे पता चला कि ये रिबका ही मेरे मालिक की बीवी हो सकती है? क्या साइन था? वो वफादारी में, इज्जत में, इज्जतदारी में और खिदमत गुजारी में, वफादारी में, इज्जतदारी में और खिदमत गुजारी में जितनी साल कुएं पे पानी भरने आई थी सबसे टॉप कर गई। और भी तो और लड़कियां थी, लेकिन किसी ने आके उसको नहीं कहा, मुसाफिर था, सिर्फ वो आई उनमें से निकल कर,
तो उसने कहा कि ला मैं तुझे पानी पिलाती हूँ और तू इधर बैठ, मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाती हूँ। तो वो खादिम समझ गया कि मेरे मालिक के लिए ऐसी वफादार बीवी चाहिए। उसके अंदर से खुशबू आ रही थी वफादारी की, खिदमत गुजारी की। तो उसने कहा कि इसी तरह की, क्योंकि मेरा मालिक बड़ा है तो बड़े घरों की जो औरतें हैं वो बड़ी गरीब और फरोतन होनी चाहिए। बड़े घरों की औरतें भी ज़रा बड़े सरफ की होनी चाहिए। हेलो, बड़े घरों की औरतें भी यीशु की दुल्हन, और उसका तो सरफ बहुत बड़ा होना चाहिए। उसके तो चेहरे से, उसकी बातों से मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी टपकना चाहिए, नजर आना चाहिए कि ये किसी छोटे खानदान से नहीं है भाई, इसका खानदान किसी बड़े खानदान से उसका ताल्लुक है। आपको पता है, ड्रेसिंग से और गुफ्तगू से इंसान के मियार की, मकाम की समझ आती है। आमीन। तो कितने लोग कंगन पहनने के लिए तैयार हैं, आज रात जेवर पहनने के लिए तैयार हैं, ताज रखने के लिए सर पे तैयार हैं। कोना उत्ते सिर दे उत्ते जेल ला ली, वाल खड़े कर ले, इथों कटिंग करा ली, इथों वाल खड़े कीते, ऐ जी दुल्हन आई वालों के उत्ते टिका दो जी, टिकदा है ताज। फिर खुदा नूं टिंड करनी पेगी, ढाडी पे वाल कटो, फिर इत्ते ताज रखा, टेंट करनी पेगी, सफाई करनी पेगी, फिर ताज फिट होएगा। वो जी जेल ला के आकड़ वाले वाल बनाते ना, वो आकड़ शाकड़ जब तक मरदी नहीं तब तक ताज फिट नहीं होता। ओ तारीफ हो। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को शाम के लिए तैयार करें। जीसस ने आइए अपने सरों को झुकाएं, कहें खुदा मैंने तेरे कलाम को सुना है, मैं तेरे कलाम से भर गया हूँ, मैं तेरे कलाम की बरकत को कबूल करता हूँ, मैं तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं और मेरा घराना तेरे कलाम के मुताबिक ढल जाए। से हरदम तेरी खुशबू आए, मैं जिधर जिधर भी देखूं बस तू ही नजर आए, बस तू नजर आए। पूरी हो तेरी मर्जी जो तू चाहे